प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो किस्सा एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है। वो बुजुर्ग जो बहुत नेक और परहेजगार थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके मरने के बाद कोई भी इंसान उनका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। उनकी लाश 2 दिन उनकी झोंपड़ी में पड़ी रही और वो बुजुर्ग वहां पर मुर्दा हालत में मौजूद रहे। और फिर सांपों का एक झुंड उनकी कुटिया की तरफ चला आया। आखिर वो सांप वहां क्यों गए और क्या करने गए, आज हम आपको ये वाकया सुनाने आए हैं। यकीनन इस वाकये में आपके लिए एक ऐसा सबक मौजूद है जो आपको सारी उम्र याद रहेगा। तो चलिए आज का ये किस्सा सुनते हैं। गहरे घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया आबाद थी। इस कुटिया में एक दरवेश सिफत बुजुर्ग आदमी रहता था जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। वो सफेद दाढ़ी वाला बारिश बुजुर्ग अपनी इबादत और नेक सिफात की वजह से अल्लाह के नजदीक पसंदीदा था। इस बुजुर्ग को इस जंगल में आबाद हुए एक अरसा हो चुका था। जंगल के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ था। उसने दुनिया से अपने रिश्ते नाते को तोड़ लिया था और यहाँ पर इस जंगल में रहकर वो हर वक्त अल्लाह से दिल लगाए रखता था और यहीं पर रहकर अपने आप को दुनिया से किनारा कश कर चुका था। दरवेश की जिंदगी इसी जंगल में गुजर चुकी थी। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, वो हर वक्त यहीं पर पाया जाता और यहाँ पर रहकर वो जंगल में मौजूद बहुत सारे जानवरों को अपना दोस्त बना चुका था। इस जंगल के करीब जो गांव आबाद था, वहां के लोग इस दरवेश को अच्छा नहीं समझते थे। हालांकि दरवेश तो सारा वक्त इबादत में मशगूल रहता और दुनिया वालों को तो मुखातिब ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी दुनिया वाले उसे पागल करार देते, उसे झूठा कहते, उसके खिलाफ बातें करते, यहां तक कि नफरत से उसे देखते उसके पास भी नहीं जाते थे। आखिर बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया था कि गांव वालों ने यह रवैया इख्तियार किया। लेकिन बुजुर्ग को इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी मस्ती में मगन रहता और यहाँ पर उसने बहुत सारे सांपों को अपना दोस्त बना रखा था। गांव वालों ने कई बार उसे इन सांपों के साथ बातें करते भी देखा गया और फिर इस्तगफार करते हुए आगे बढ़ जाते, जबकि वो बुजुर्ग इन सांपों से अपने दिल को बहलाते और उनसे अपने दिल की हर बात कह देते। उसे वो सांप अपने दोस्त लगते थे, इसी वजह से वो उनके साथ मगन रहता। बुजुर्ग अच्छे भले थे, उनकी सेहत भी ठीक थी, लेकिन न जाने क्या हुआ, एक रात खामोशी से वो इस दुनिया से पर्दा कर गए। उस रात भी वो अल्लाह के हुजूर इबादत में मशगूल थे और न जाने अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कोई इस हकीकत को नहीं जानता कि बुजुर्ग का इंतकाल कैसे हुआ। इस बुजुर्ग की मैयत उनकी कुटिया में पड़ी रही। 2 दिन तक वो वहीं पर रहे। किसी को खबर न थी कि इस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है। अचानक ही गांव का एक नेक आदमी इस तरफ को निकल आया और उसने जब बुजुर्ग को कहीं नहीं देखा तो उसे तशवीश हुई। हैरत अंगेज तौर पर वो उनकी कुटिया के करीब आया तो जब बुजुर्ग को वहां मुर्दा देखा तो उसके ओसान खता हो गए। वो गांव में भागा और गांव वालों से कहा कि उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है जो जंगल में रहता था। गांव वालों ने उसकी कोई परवाह नहीं की और कहने लगे, हम क्या करें, अगर उसका इंतकाल हो गया है तो हमें इससे भला क्या कर सकते हैं। हमें उससे कोई गरज नहीं है, ना ही हमारा उससे कोई वास्ता है। बेहतर है कि तुम भी इस पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। गांव वालों की धुतकार पर वो आदमी भी खामोश हो गया, लेकिन वहां से कोई भी जंगल में नहीं गया। गांव वालों ने तो जैसे उस बुजुर्ग को अछूत समझ लिया था। किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं था कि उस बुजुर्ग का जनाजा कौन पढ़ाएगा, कैसे उनकी तदफीन होगी। कोई भी इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि गांव वालों ने अपने तौर पर उससे बायकॉट कर रखा था। उसे पसंद नहीं करते थे, उससे मिलते नहीं थे। कोई भी उस दरवेश को दफनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था और उसकी लाश उसी तरह 2 दिन तक उसकी झोंपड़ी में पड़ी रही। आखिर उस दरवेश को क्यों नहीं दफनाया जा रहा था? आखिर कोई इंसान उस दरवेश के पास क्यों नहीं जा रहा था? और अगर किसी ने उस दरवेश को नहीं दफनाया तो फिर उसकी तदफीन कैसे हुई, किसने की? इस किस्से में हम आपको आगे इन सब बातों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, दीन मोहम्मद एक बहुत सीधा सादा और मिलनसार तबीयत का मालिक था। दीन मोहम्मद छोटे से गांव का रहायशी था, जहां पर वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करता था। दीन मोहम्मद की जिंदगी सादगी और वकार का हसीन इम्तिजाज थी। उसके दिल में ना तो ज्यादा की ख्वाहिश थी और ना ही कभी वो लालच में मुब्तिला होता था। वो अपनी इस सादा जिंदगी से बेहद मुतमिन था और एक सुकून भरी फजा में पुरसुकून सांस ले रहा था। उसकी आवाज में बहुत शीरनी थी, इतनी मिठास थी कि गांव के लोग बेइख्तियार उसकी तिलावत सुनते रहते
और जब बच्चों को कुरान पाक सिखाता तो बेइख्तियार उसे देखते रहते थे। दीन मोहम्मद अपने दीन से बेहद मोहब्बत रखता था। यही वजह थी कि उसने अपने आप को दीनी तालीमात के लिए वक्फ कर दिया था। उसने कुरान पाक की तालीम सीखी और कुरान पाक को हिफ्ज किया। दीन मोहम्मद की इन्हीं खिदमात और इन्हीं आदात की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। दीन मोहम्मद के घर में उसकी बीवी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बेहद खूबसूरत, पर्देदार और सलीकामंद औरत थी। आयशा इतनी हसीन थी कि हाथ लगाओ तो मैली होती। दीन मोहम्मद बहुत खुशकिस्मत इंसान था कि उसे आयशा की सूरत में एक हसीन और दीनीदार बीवी मिली है। वो दिल से आयशा की कदर करता। यही वजह थी कि आयशा भी दीन मोहम्मद के शाना बशाना दीन की खिदमत कर रही थी। वो अपने शौहर के कामों में उसकी मदद करती। उसने भी घर में बच्चों को दीनी तालीम देने का सिलसिला शुरू किया हुआ था। आयशा भी बहुत खूबसूरत तिलावत करती थी और उसका अंदाज़े बयान बहुत हसीन था। इन दोनों की पुरसुकून जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और एक दूसरे की संगत में वो बहुत खुश थे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आइंदा आने वाली जिंदगी उनके लिए एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जिसमें उनका तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया घर बिखर कर रह जाएगा। अगर उन्हें खबर होती तो शायद दीन मोहम्मद कभी ऐसा ना करता। आयशा के पास भी बहुत सारे बच्चे आते। उन्हीं में एक बच्ची जमींदार की बेटी भी थी। आयशा जमींदार की बेटी को भी कुरान पाक की तालीम देती थी। अक्सर जमींदार की बीवी या उसका कोई मुलाजिम आकर इस बच्ची को अपने साथ ले जाता। आयशा चूंकि बहुत खूबसूरत थी और पर्देदार थी, वो कम ही किसी के सामने जाती थी। एक दिन इसी तरह अपनी बच्ची को लेने के लिए जमींदार चला आया। चूंकि जमींदार किसी दूसरे शहर में गया हुआ था और काफी दिनों के बाद लौटा था, इसलिए अपनी बेटी को बहुत याद कर रहा था। तभी वो वक्त से पहले ही आयशा के घर चला आया। आयशा के घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कोई बच्चा अंदर गया था और दरवाजा पूरा बंद नहीं हो सका था। उस अध खुले दरवाजे में से सामने बैठी हुई आयशा जमींदार को दिखाई दे गई। आयशा का हुस्न जमींदार के दिल पर वार कर गया। आयशा की मासूमियत और खूबसूरती जमींदार के दिल में उतरती चली गई और वो हैरत से आयशा के हुस्न को देखता रह गया। जमींदार को भूल गया कि वो यहां क्यों खड़ा है, किस लिए आया है। आयशा का हुस्न कुछ ऐसे ही उसके दिल पर अपने नक्श छोड़ रहा था। यूं तो आयशा बहुत हसीन थी, लेकिन आज तक कभी उसे किसी ने यूं बेपर्दा हालत में नहीं देखा था। अब जब जमींदार ने उसे देखा तो अपने होश खो बैठा। वो तो आयशा का दीवाना हो गया और आयशा की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। आयशा जब बड़े मग्न से अंदाज में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसे किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ। लेकिन जब अचानक ही आयशा ने दरवाजे की तरफ सर उठाकर देखा तो वहां पर जमींदार को खड़ा हुआ पाया। आयशा के चेहरे पर एकदम नागवारी छा गई और उसने अपने चेहरे को फौरन दुपट्टे से ढक लिया। उसने जमींदार की बेटी से कहा, बेटा जाओ, तुम्हारे अब्बा बाहर खड़े हैं और उन्हें कहना उस्तानी ने कहा है। यूं किसी के घर में झांकना अच्छी बात नहीं है। आयशा ने गुस्से से एक एक लफ्ज चबाकर कहा था और फिर अपने चेहरे को ढकती हुई वो रुख मोड़ गई, जबकि जमींदार बाहर खड़ा शर्मिंदा सा हो गया। उसकी बेटी आ गई थी और उसने आयशा का पैगाम भी उन्हीं अल्फाज में जमींदार को दे दिया। आयशा को जमींदार की ये हरकत बहुत बुरी लगी और वो दिल ही दिल में बहुत गुस्सा महसूस कर रही थी। ताहम उसने अपने शौहर को नहीं बताया और इस बात को छुपा गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। जब एक दिन आयशा अपने शौहर के साथ गांव की सैर को निकली, मौसम अच्छा था, इसीलिए दीन मोहम्मद आयशा को लेकर बागों की तरफ चला गया। रास्ते में जमींदार मिला तो उसने बड़ी गहरी नजरों से आयशा की तरफ देखा और फिर दीन मोहम्मद की तरफ। आयशा की तरफ उठने वाली जमींदार की नजरें दीन मोहम्मद को अच्छी नहीं लगी और वो नागवारी महसूस कर रहा था। लेकिन जमींदार भी आयशा के हुस्न से खुद को बेबस पा रहा था। हालांकि आयशा ने अपने आप को ढक रखा था, नकाब कर रखा था, लेकिन जमींदार फिर भी उसे देखे जा रहा था। आयशा को भी नागवारी हुई। ताहम दीन मोहम्मद वहां ज्यादा देर नहीं रुका और आगे चल पड़ा। तभी आयशा से कहने लगा, जमींदार की नजरें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं, आप उसके सामने मत आया करें। दीन मोहम्मद ने आयशा को मुहतात रहने को कहा तो वो बोली, आप सच कह रहे हैं। उस दिन ये अपनी बच्ची को लेने आया था तो तब भी मुझे देखता रह गया था और कितनी ही देर खड़ा रहा। उस दिन से ये मुझे बहुत बुरा लगने लगा है, इसकी नजरें मुझे अच्छी नहीं लगती। आयशा ने भी जब ये कहा तो जमींदार के बारे में सोचकर
दीन मोहम्मद परेशान होने लगा। आखिर अब इसका क्या किया जाए, किस तरह छुटकारा पाया जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिन बड़े पुरसुकून अंदाज में गुजर रहे थे और आयशा के हुस्न में तड़पता हुआ जमींदार बहाने बहाने से उसे देखने की कोशिश करता, उसके करीब जाने की कोशिश करता। दीन मोहम्मद जमींदार के अंदाज को महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने ढंग के छिपे लफ्जों में जमींदार को समझाया और आयशा को भी उससे दूर रहने की तलकीन की थी, लेकिन आयशा बेचारी क्या करती जब जमींदार ही बाज नहीं आ रहा था। वो खुद भी बहुत ज्यादा नागवारी महसूस कर रही थी। इसी वजह से तो उसने घर से निकलना भी बहुत कम कर दिया था। एक दिन इसी तरह आयशा अपनी सहेली की खैरियत लेने के लिए उसके घर जा रही थी, क्योंकि उसकी सहेली काफी दिनों से बीमार थी और आयशा से मिलने नहीं आ सकी थी। आयशा को जब पता चला कि वो बीमार है तो उसकी खबर लेने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बुरी किस्मत रास्ते में उसे रोके खड़ी है। जमींदार को जब उसने रास्ते में खड़े देखा तो वो खुद भी गुस्सा करने लगी। जमींदार ने उसे रोकना चाहा और कहने लगा, आयशा, एक बार मेरी बात सुन लो। जब तुम मेरी बात सुन लोगी तो फिर मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। जबकि आयशा नहीं रुकी और कहने लगी, तुम्हें जो कहना है मेरे शौहर की मौजूदगी में कहना, अभी मैं जा रही हूं। लेकिन जमींदार उसके पीछे लपका और उससे कहने लगा, ये जिंदगी और मौत का मामला है, एक बार बस मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जमींदार के ये अल्फाज और अंदाज आयशा के शौहर ने देख लिए थे और वो गुस्से से एकदम पागल हो गया। उसने सख्ती से जमींदार को मना किया कि वो आयशा के रास्ते में ना आए और ना ही उससे कलाम करे। जमींदार तो वहां से निकल गया, जबकि दीन मोहम्मद ने इस बारे में सोचा और उसे और तो कुछ समझ नहीं आया तो वो मस्जिद में चला गया। उसने जाकर मस्जिद में ऐलान किया और कहने लगा, गांव वालों, मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। मैं बहुत दिन से सब्र कर रहा था और अपना वक्त गुजार रहा था, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है और मुझे आप सब लोगों को इस बारे में बताना है। हमारे गांव का जमींदार एक घटिया और नीच आदमी है। वो दूसरों की बहनों बेटियों पर नजर रखता है और उन्हें अपने रास्ते में रोकता है। उसने आज मेरी बीवी आयशा को भी रास्ते में रोका और उससे जबरदस्ती कलाम करने लगा। वो कितने दिनों से आयशा के पीछे पीछे फिर रहा है और आयशा को तंग करता है। मैं आपसे ये बातें करना चाहता था ताकि आप लोग जमींदार की हकीकत को जान लें और अपनी बहनों बेटियों की इज्जत की परवाह करते हुए उन्हें घर से बाहर मत निकालें। मैं आप सबको खबरदार करता हूं और जमींदार के जुल्म के खिलाफ आप सबसे इंसाफ मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब मुंसिफ बने और मुझे इंसाफ दिलाएं। दीन मोहम्मद ने सबको खबरदार कर दिया और उसके इस ऐलान को सुनकर जमींदार आग बबूला हो गया। गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे वो जमींदार पर थू थू करने लगे और हर कोई उसे बुरा समझ रहा था। जमींदार दीन मोहम्मद के इस ऐलान के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में फिर रहा था और उसे इस बात का बदला लेने की ख्वाहिश बेदार हो रही थी। वो चाहता था कि वो दीन मोहम्मद से बदला ले, ताकि उसने उसकी जो पगड़ी उछाली है और जिस तरह सारे गांव में उसकी इज्जत नीलाम की है, वो अपनी इज्जत का बदला दीन मोहम्मद से ले ले। इसीलिए उसने उसके लिए एक मंसूबा बनाया और अगले ही दिन दीन मोहम्मद के मदरसे में एक बच्चे को भेज दिया। उस बच्चे ने दीन मोहम्मद के पास कुछ देर बैठकर तालीम हासिल की और फिर वहां से चला गया। लेकिन दीन मोहम्मद नहीं जानता था कि उसके खिलाफ क्या साजिश की गई है। थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे ने गांव में मशहूर कर दिया कि दीन मोहम्मद अच्छे आदमी नहीं है। वो एक मदरसे की आड़ में बच्चों के साथ बदफैली का मर्तकब होता है और बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता है। उसने मेरे साथ भी छेड़छाड़ की है। ये सुनकर गांव के लोग बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए। ये ऐसी बात थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और जिसकी कोई माफी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि इस बच्चे के पीछे जमींदार का हाथ है। जमींदार ने इस बच्चे को बाकायदा इस काम के लिए तैयार किया था और बाद में उस बच्चे को सारा खेल समझा दिया था। गांव के लोगों ने जब उस बच्चे का इल्जाम दीन मोहम्मद पर सुना तो दीन मोहम्मद को बातें करने लगे और उसे जहां भी देखते मारने को लपकते। दीन मोहम्मद अपनी सफाई देकर थक चुका था, लोगों को समझाकर थक चुका था कि मैं इतने अरसे से इस गांव में दीन की तालीम दे रहा हूं, मेरा सारा माजी आपके सामने है। आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं किया जो अब करूंगा। वो बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बच्चे के मुकाबले में दीन मोहम्मद की बात कोई भी नहीं सुन रहा था। सबका यही ख्याल था कि बच्चा झूठ नहीं बोल सकता और दीन मोहम्मद झूठ बोल रहा है। लेकिन कौन जानता था कि सच में बच्चा झूठा था और वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। लोगों की बातें हद से बढ़ गईं
और वो दीन मोहम्मद को पत्थर मारने तक आ चुके थे। इसीलिए एक दिन आयशा ने जब ये हालात देखे तो दीन मोहम्मद से कहने लगी, अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लोग तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर रहे और तुम उन्हें यकीन दिलाकर थक चुके हो। मैं इन हालात में यहां पर नहीं रह सकती। लोगों की बातें और उनकी बुरी नजरों को मैं महसूस करती हूं। मैं अपने मायके जा रही हूं। अगर कभी हालात सुधर गए तो तुम मुझे बता देना, वरना फिर हम दोनों की राहें अलग हैं। ऐसे कड़े हालात में और इस मुश्किल वक्त में दीन मोहम्मद का साथ जब आयशा ने छोड़ दिया तो वो अंदर से टूट गया। वो आयशा जिसके लिए उसने लोगों से इंसाफ मांगा था और उसके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया था, आज वही उसे छोड़कर जा रही थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरीके से आयशा को रोके। वो सोच भी नहीं सकता था कि आयशा इस तरह उसे छोड़कर चली जाएगी और इस तरह उससे अपनी राह अलग कर लेगी। दीन मोहम्मद की आंखों में बेजबानी भरे आंसू थे। आयशा वहां से चली गई और दीन मोहम्मद उसे तकता रह गया। आयशा के जाने के बाद गांव वालों की बातें और बढ़ चुकी थीं और उन्होंने दीन मोहम्मद को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। यही वजह थी कि दीन मोहम्मद इस गांव से निकल आया और उसने गांव से दूर एक जंगल में अपने लिए पनाह ढूंढ ली। दीन मोहम्मद ने इस खुदगर्ज और लालची दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया। जंगल में रहकर वो अल्लाह की इबादत करता और वहां पर सांपों और जिन्नात के साथ गुफ्तगू करता। आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। जंगल के साथ जो करीबी गांव था, वहां पर मौजूद लोग जब उसे इस तरह सांपों या जिन्नात के साथ बातें करता हुआ देखते तो उसे पागल ख्याल करते और सोचते, न जाने कैसा इंसान है, किस तरह जंगल में रह रहा है और किस तरह सांपों से बात कर रहा है। लोग उसे पागल समझते, उसे दीवाना जानते, लेकिन दीन मोहम्मद को अब इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपना मन जंगल में लगा चुका था और एक छोटी सी कटिया में अपने रहने का बंदोबस्त कर चुका था। यही उसकी कुल कायनात थी। लेकिन अब इतना वक्त गुजरने के बाद अचानक जब दीन मोहम्मद का इंतकाल हो गया तो उसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लोग उसे काफिर समझते थे और कहते थे कि ये इंसान इस काबिल नहीं है कि इसका जनाजा पढ़ाया जाए, इसीलिए कोई भी आगे बढ़कर उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था। उसकी लाश उसकी झोंपड़ी में 2 दिन तक पड़ी रही। हर एक ने उसका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांव के लोग आज भी उसके बारे में उसी सच को जानते थे जो उन्होंने उस बच्चे की जुबानी सुना था। इसीलिए दीन मोहम्मद का यकीन कोई भी नहीं करता था और उसके मरने के बाद भी लोगों को उस पर रहम नहीं आया। 2 दिन तक जब उसकी लाश झोंपड़ी में ही पड़ी रही और कोई उसका जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आया, तो एक दिन सांपों का एक झुंड उसकी कटिया की तरफ बढ़ा। सांपों के झुंड में छोटे बड़े बहुत सारे सांप थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर जगह सांप ही सांप हों। वो सब चलते हुए दीन मोहम्मद की कटिया के बाहर आकर रुक गए। उनमें एक बड़ा सा सुनहरे रंग का सांप था। उसने बेकरारी से अपना फन फैलाया और आहिस्ता से झोंपड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। वो सांप बहुत बड़ा था और यूं लग रहा था कि जैसे वो सब सांपों का सरदार है। सारे सांप एक जगह पर रुके हुए थे, जबकि वो अकेला सुनहरे रंग का बड़ा सांप झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके खड़े होने पर वो सब सांप एकदम से झुक गए और फिर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अपने फन फैलाकर खड़े हो गए। वो सुनहरा सांप झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और जब वो अंदर जाकर कुछ देर बाद बाहर निकला तो उसके जिस्म के साथ उस दरवेश का वजूद लिपटा हुआ था। वो सांप उस दरवेश के वजूद को लेकर एक तरफ को चल पड़ा और उसके पीछे पीछे दूसरे सांप भी चलते गए। ये मंजर जब गांव वालों ने देखा तो देखते रह गए, हैरत से दांतों में उंगलियां दबा ली। ये कैसे मुमकिन है? भला सांप कैसे ये सब कर सकते हैं? सांप कैसे उस बुजुर्ग का जनाजा पढ़ाकर उसे यूं साथ ले जा सकते हैं? लोगों ने देखा कि सांपों का वो झुंड चलते चलते एक कब्रिस्तान की तरफ चला गया है। वो सुनहरा सांप आगे आगे चलकर जा रहा था, जबकि बाकी सब पीछे पीछे थे। वो सांप कब्रिस्तान में एक जगह पर जाकर रुक गया और फिर देखते ही देखते उस जगह जमीन का सीना शक हो गया और वहां पर एक कब्र नमूदार हो गई और अगले ही लम्हे उस सांप ने उस बुजुर्ग की मैयत को कब्र में दफन कर दिया और कब्र बराबर हो गई। वो बुजुर्ग जिसे कोई इंसान दफनाना नहीं चाहता था, जिसका जनाजा कोई भी नहीं पढ़ाना चाहता था, वो बुजुर्ग जिसने सारी जिंदगी एक झूठे इल्जाम और घटिया साजिश का शिकार होकर गुजार दी, जिसने अपनी नेक नामी खो दी, अपनी बीवी को खो दिया,
अपने घर बार और जिंदगी के सुकून को खो दिया और सारी जिंदगी गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और जंगल में गुजार दी। वो बुजुर्ग आज अल्लाह की तरफ से भेजे गए सुनहरे सांप के हाथों सुपुर्द एक खाक हुए। अगले दिन सारे गांव ने देखा कि कब्रिस्तान में मौजूद उस बुजुर्ग की कब्र से एक खुशबू महसूस हो रही है और गांव के लोग हैरान थे कि भला ये कैसे मुमकिन है। उस बुजुर्ग के इंतकाल के बाद गांव के हालात काफी खराब हो गए। वो गांव जहां पहले खुशहाली थी और एक सुकून की फिजा महसूस होती थी, वहां पर एकदम से बदहाली ने अपना डेरे जमा लिए और खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। इसके अलावा गांव वालों को पानी के खत का सामना करना पड़ा। गांव के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। लोग फाके करने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो चुकी थीं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उन्हें अपने आमाल दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें अपनी गलत नीयत का एहसास नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके गांव की बदहाली शुरू हो गई और फिर गांव के लोग मरने लगे। एक एक करके लोग मरते चले गए, कोई बीमारी से, कोई फाकों से और कोई किस वजह से मरता गया। गांव में ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब एक बड़ी तादाद में लोगों का मर जाना ये जाहिर कर रहा था कि यकीनन ये गांव किसी बद्दुआ की लपेट में है। और अब उस बुजुर्ग के इंतकाल के बाद जब ये हालात बनते गए तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अनजाने में हमने एक अच्छे और नेक इंसान के साथ कितना बुरा सलूक किया था। एक बुजुर्ग का सब्र उस सारे गांव को खा गया। वो बुजुर्ग जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों पर एहसान किया, उनकी नस्लों को संवारा, वही बुजुर्ग इंतकाल के बाद अपनी झोंपड़ी में 2 दिन तक पड़े रहे, लेकिन गांव के लोगों को उन पर रहम नहीं आया और न ही उनकी खिदमत के बारे में सोचा, बल्कि वो खुद साख्ता और मनफी बातों को सोचकर उस बुजुर्ग की तदफीन न कर पाए और फिर अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए। दोस्तों, ये था आज का एक किस्सा। यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। मजीद ऐसे कई नए वाकयात आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।